बोलते हैं जीवन मुक्त होके बैठो, सबसे अलविदा लेके, ना हम किसी के न कोई हमारा। है वास्तविकता, लेकिन इस चीज को स्वीकार करो। अंदर वाला नहीं स्वीकार करता है। हम भी इसके हैं, ये भी हमारा है। मेरे 4 भाई है, मेरे 2 भाई है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, माना हुआ संसार। दुख भी तुमको माने हुए संसार से मिल रहा है। ईश्वर सृष्टि से कोई दुख नहीं मिल रहा है, पर जिस सृष्टि को तुमने मेरा माना उसमें से कोई चला गया तो तुम रोते हैं। अखबार में कई लोग रोज मर रहे, कितनों के लिए पढ़ते हो, कितनों की न्यूज सुनते हो, तुम्हें कोई अफसोस नहीं होता। पर जहां तुम मेरे वाले की खबर पढ़ते हो, कागज का टुकड़ा काट के रख लो। जिस अखबार में रिजल्ट निकलता था, लोग अपनी अखबार काट के रखते थे, देखो इसमें मैं फर्स्ट आया। पूरी अखबारें नहीं रखेगा, जिसमें उसके लिए कोई न्यूज छपी होगी वो रख लेगा। मेरा दुख किसने दिया? मेरेपन ने। मेरे ने नहीं दुख दिया, मेरेपन ने दुख दिया। उसको हमने मेरा माना, भगवान ने तो नहीं कहा तेरा है। भगवान ने अकेला भेजा, अकेला ले जाता है। आए भी अकेला, जाए भी अकेला। 2 दिन की जिंदगी, 2 दिन का मेला। एक आने का दिन लिखा जाएगा, तुम्हारे फोटो के नीचे एक जाने का दिन। ये जन्म तिथि, ये मरण तिथि, 2 दिन। लेकिन इन 2 दिन में तुमने किया क्या? मिले तो 2 दिन के लिए। कबीर को भी शरीर मिला, उसने शरीर की तुलना चादर से, चादर बुनता था, कहता है जीनी रे जीनी चदरिया। चदरिया जो मिली है, शरीर रूपी चदरिया, जीनी है। कभी भी इसको कुछ भी हो सकता है। कभी सर्दी लगती, कभी गर्मी लगती है, कभी बोलते हैं बुखार आ गया है, कभी बोलते हैं खांसी हो गई है, ठंड लग गई है। इसको जीनी है ना, बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाता है। कोई कॉन्टेजियस डिजीज सबको होने लगती, एक को ही सबको होने लगती, और फिर कई तो डर के भी मर जाते। एक बार एक बीमारी दौड़ी दौड़ी जा रही थी, उससे किसी संत ने पूछा तू कौन है? बोला मैं हैजा, 4000 लोगों को मारना है। जब लौट के आई, अखबार में पढ़ा था 10,000 लोग मर गए। तुमने तो बोला हम 4000 को मारने जा रहे हैं, इसमें लिखा है 10,000 मर गए। बोला बाकी डर से मर गए, कहीं हमें ना हो जाए। आधे लोग दुनिया में डर से मरते हैं, मर न जाए तो मर ही जाते। गाड़ी चलाते चलाते ध्यान आया एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट करते। डर मनुष्य को जल्दी मारता। बीमारी से बड़ा भी बीमारी का डर, बेटे से अधिक बेटे के खोने का डर। अभी बोल रही ना, 1 साल बाद खबर आई, लेकिन 1 साल तक कितनी बार मार दिया होगा बेटे को, अंदर ही अंदर। चला गया चला गया चला गया, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। डर, चिंता, चिंताएं तुमको चिता की तरफ ले जाती जल्दी। कोई चीज है तुम्हारे पास, तुमने गाड़ी खरीदी, किसी पड़ोसी ने भी खरीदी, तुमने उसको संभाल के चलाया, कोशिश की एक्सीडेंट न हो। रात को तुमने उसके ऊपर कवर लगा के उसको रख दिया, सुबह उठ के तुमने उसको पानी से पोंछा, सफाई किया, नौकर से साफ करवाई गाड़ी, फिर आराम से उसको चलाया, तेजी से नहीं चलाया। तुम्हारी साल भर तक गाड़ी नहीं दिखाई देती। पड़ोसी ने 4 दिन में उसमें डेंट वेंट सब लगा दी। बोला मेरे को गाड़ी खराब मिली, इसमें जल्दी डेंट लग गया, ये जल्दी खराब हो गई। अब गाड़ी खराब मिली या गाड़ी एक सी मिली? एक ने उसको सही ढंग से चलाया, एक ने उससे टकरें लगाई।
ब्रह्मज्ञानी को भी शरीर मिला, कबीर को भी शरीर मिला। वो कहता है दास कबीर जतन से ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दी। उसने अपने जीवन को साफ सुथरा रखा, उसने अपने जीवन को पवित्र रखा, उसके ऊपर परमात्मा भी आशिक हो गया। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरि फिरे। सारी दुनिया उसके पीछे गई, परमात्मा का रूप बन गई। पाछे लागा हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर कबीर कहते हुए भगवान भी उसके पीछे, दुनिया भी उसके पीछे, दुनिया भी उसको इज्जत देती। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे, जब हमको इच्छा थी दुनिया भागती थी। पर अब के जब नफरत हुई तो बेकरार आने को, जब हम बोलते नहीं चाहिए तो दुनिया आती है, लोग आते हैं, सब प्यार करने आते हैं। चाहिए नहीं लेकिन मिलता है। जब तक चाहिए कह रहे थे नहीं मिलता था, कोई पूछता भी नहीं था। मुझे कौन पूछता था तेरे मिलन से पहले? जब तक गुरु नहीं मिला था कौन पूछता था, कौन प्यार करता? आज तो तुम कहीं चले जाओगे गुरु के नाम से भी वहां से आए, वो भी तुम्हें प्यार करेंगे। प्रेम इतना दायरा बढ़ गया है प्रेम का। पहले कुएं के मेढक, अब उस कुएं के मेढक को डाल दिया समुद्र में। कहता है इतना बड़ा भी होता है क्या? वो तो समझ रहा था इतना ही पानी है, समुद्र को देखता है तो अरे इतना विशाल। जो खाली अपने एक दायरे में बैठे हैं वो दुखी भी हैं सुखी भी हैं, लेकिन जो विशालता में आ गया उसके लिए दुख सुख जिस समदृष्टता नानक पाप पुण्य नहीं ले। नहीं उसके लिए पाप है, नहीं उसके लिए पुण्य। उसके लिए सुख भी वही है, दुख भी वही है। दुख भी दारू लगता है उसको। कुंती माता ने भगवान से दुख मांगे, बोला तुम नजदीक रहते, और मिले भी बहुत दुख। पांडु मिला पीले रंग का, पति ऐसा मिला। फिर दुर्योधन उसके बच्चों का दुश्मन निकला, लाक्षागृह में जलाना चाहा, कितने कष्ट आए उसके ऊपर। लेकिन फिर भी लास्ट में भगवान ने बोला तू क्या मांगती है बोल। बोला मुझे बस कष्ट ही देना, क्योंकि तुम तब बहुत नजदीक होते हो हमारे। किसी ने पूछा गीता में पहले अध्याय को विषाद योग क्यों बोला है? योग, हमने बोला जब दुख है तो योग लग जाता है परमात्मा से। जब पीड़ा होती है तो दवाई याद आती है। एक बार राधा को खरोंच लग गई कृष्ण के नाखून से, अचानक में लग गई। वो उस नाखून को बार बार याद करती थी, बार बार याद करती। जैसे पपड़ी जम जाए वो उसको फिर कुरेद देती। बोले इसको देख के मुझे तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना। दवा देने वाला भी याद आए। तो कष्ट में किसी को परमात्मा याद आता है। और अज्ञान में मनुष्य कहता है भगवान मेरी किस्मत खोटी है, केवल मेरे लिए ही कष्ट बनाए तुमने, मेरे लिए ही दुख बनाए, मुझे ही दुखों के लिए तुमने चुना। भक्त कहता है और भेजो, क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आती। तुम मेरे साथ रहते हो, दुख के समय तुम मेरे नजदीक रहते हो, मेरे पास रहते हो, मुझे अच्छा लगता है। दुख भी सुख तो लगे जडे मैर जो रखी हथ। आज दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। मस्ती में थे, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पहन रहे हैं, यही जीवन है। कोई कष्ट आया तो जीवन का लक्ष्य तो याद आया। खाली खाना पीना भोगना तिनका पशु समान, पशु के समान जीवन बीत रही थी। खाया पिया विषय सुख लिया, न कोई जीवन में कंट्रोल है न ब्रेक है। बिना ब्रेक की गाड़ी चला रहे थे, एक्सीडेंट्स कर रहे। जीवन मिला है घूमने फिरने खाने पीने के लिए, कंट्रोल के लिए नहीं मिला, संयम के लिए नहीं मिला।
संयम में शक्ति चाहिए। तुम बोलते हैं बलवान आदमी क्रोध करता है, हमने बोला कमजोर आदमी क्रोध करता है। बलवान आदमी तो रोक लेता है, उसके पास कंट्रोलिंग पावर है। तुम्हारे शरीर में भी भगवान ने कंट्रोलिंग पावर दिया, कान दिए हैं, कंट्रोलिंग पावर भी है। किसी की बात नहीं सुननी है, मत सुनो, चले जाओ वहां से। कोई चीज नहीं देखनी है, आंख बंद कर लो। पूरा शरीर कंट्रोल से चलता है। इतना खाओ, भूख खत्म हो गई। 2 रोटी की भूख है, 4 खाओगे तो एसिडिटी हो जाएगी। है ना कंट्रोल? बॉडी में भी कंट्रोल, हर चीज का। चलते हो तो ज्यादा चलोगे, थकान हो जाएगी। चलो, फिर रेस्ट लो, फिर चलो। दिन भर चलते रहोगे, थकान हो जाएगी। विषय सुख लेते रहोगे, कमजोर हो जाओगे। सारे शरीर की शक्तियां खत्म हो जाएंगी। कंट्रोल से कंट्रोलिंग पावर बढ़ता है।